मेरा नाम बम महाराज नोहटिया हुआ। नोहटिया जी, आप अभी अटल जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप इसे क्या दिल्ली में कर रहे हैं और मज़दूरों की एक्टिविटी के बारे में आप कुछ बताएंगे? उससे क्या बेनिफिट है मज़दूरों को? देखिए, मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और समाजवादी लेबर फ्रंट का जन्म। इस सिलसिले में हमने अन्य ट्रेड यूनियनिस्टों से अलग होकर और मतलब उनकी सोच से अलग हटकर और अन्य राजनीतिक पार्टियों की सोच से अलग हटकर काम करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत हमारे दृष्टिकोण में मजदूर का जो समस्या है वो तो है ही, हम उसे देखते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन मजदूरों के साथ साथ जो ठेकेदार हैं, जो ठेका लेकर मजदूर को काम में नियोजित करते हैं, उन ठेकेदारों की भी समस्याएं बहुत बड़ी है। और उन ठेकेदारों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक तो एस्टीमेट कॉस्ट से बहुत ही कम रेट पर ठेकेदार काम लेता है और उसके बाद भी उसको समय पर डिपार्टमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा पैसा भुगतान नहीं किया जाता है। अब ठेकेदार आज के टाइम में कोरोना संकट से सभी प्रभावित हुआ है और इस स्थिति में भी, कोरोना काल में भी ठेकेदार लोग, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोरोना काल में भी दिल्ली के ठेकेदार लोग दिल्ली के विकास के काम को किसी भी प्रकार मेंटेन करते हुए चला आया है। लेकिन बीच में 2020 में भी दिल्ली सरकार ने ठेकेदारों का पेमेंट रोक लिया था। फिर उसको हमने अपनी तरीके से कंप्लेंट लगा के वो पेमेंट करवाया और उसके बाद भी 2021 में भी जो ठेकेदार लोग दिल्ली की विकास को हर प्रकार से बनाकर चल रहे हैं, गति बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन उनका पैसा आज तक दिल्ली सरकार, जो विभिन्न डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, पीडब्ल्यूडी हुआ या एमसीडी का हुआ या डीएसआईडीसी का हुआ या फ्लड कंट्रोल का हुआ, कहीं जो भी XYZ हो, उनका पैसा जो दिल्ली सरकार रोक रखा है, ये गलत है। मैं इस संदेश के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से, दिल्ली के उपराज्यपाल से भी और दिल्ली के जो सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं या शहरी विकास मंत्रालय के कार्यभार इनके अंदर में हैं, इनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारे इस मैसेज को मैसेज न समझे, बल्कि दिल्ली में कार्यरत ठेकेदारों को दर्द को समझें और उनको जो उनका पेमेंट रुका हुआ है वो रिलीज़ करें। इसके बाद हम आते हैं मजदूरी के ऊपर में। मजदूरों का मजदूरी जो है, जो लेबर जमादार के द्वारा सभी ठेकेदार लेबर लगा के काम करते हैं, उसमें लेबर तो किसी प्रकार पैसा लेके चला जाता है या बहुत जगह लेबर नहीं भी लिया है, लेबर का पैसा भी रुका हुआ है। क्योंकि जो ठेकेदार, जो लेबर जमादार के पास पैसा नहीं है, वो जान भी ले लेगा तो लेबर को पैसा नहीं होगा। तो कुछ जो लेबर जमादार है किसी प्रकार से कर्जा वर्जा लेके कुछ लेबरों को पैसा दे भी देता है, लेकिन लेबर जमादार जो फंस जाता है तो सरकार लेबर जमादार के लिए भी सोचे, उनको भी कानूनी मान्यता प्रदान करे और एक कानूनी पोस्ट उनको दे, पक्ष दे। अभी वो किसी जगह नहीं है, न वो लेबर में है न ठेकेदार में है। तो ये समस्या जो है इसको भी सरकार दूर करे, भारत सरकार भी दूर करे, दिल्ली सरकार भी दूर करे। इसके बाद जिस लेबर का पेमेंट रुका हुआ है किसी भी ठेकेदार के पास में, बहुत सारे ठेकेदार हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समय आएगा अगर ये ठेकेदार लोग नहीं सुधरेंगे और मजदूरों का भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपके चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से भी इन एक एक ठेकेदारों की जो ये काम किए हैं, गलत सलत काम भी करते हैं, वो सारे का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा उन सभी ठेकेदारों को, जो ठेकेदार लेबर जमादारों की या लेबरों की मजदूरी रोक रखा है और जो ठेकेदार देना नहीं चाह रहा है, वो या तो हमारी इस मैसेज के ऊपर ध्यान दें और लेबरों की पैसा को निर्गत करें, अन्यथा आने वाले टाइम में हम जब आपके लिए लड़ सकते हैं तो मजदूरों के लिए आपसे दुगुना लड़ेंगे और उस लड़ाई में
हार सदैव आपकी होगी, इसलिए कि आप गलत पर हैं। आप लेबरों को, मजदूरों को, लेबर जमादारों का शोषण कर रहे हैं, उनको सही रेट भी नहीं देते हैं, पीस रेट भी काम कराते हैं तो सही रेट नहीं देते हैं, उनका पूरा शोषण होता है, लेबरों का मिनिमम वेज नहीं मिलता है, SIPF वगैरह कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट की कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। ये सब सारी चीज़ें लेबरों के साथ जो शोषण हो रहा है, इनके खिलाफ हम एक जन आंदोलन भी करेंगे। नौहटिया जी, आप बताएंगे कि इस लॉकडाउन में 2 चरण लॉकडाउन हो गया, इसमें मजदूरों को काफ़ी समस्या से जूझना पड़ा, तो उसमें आप अपने पार्टी के द्वारा या अपने यूनियन के द्वारा क्या उनको फैसिलिटी दिए और किस प्रकार की समस्या अभी भी बनी हुई है? देखिए, लॉकडाउन में जो कुछ भी मजदूरों के साथ खास करके दिल्ली में, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया, ये मतलब निंदनीय ही नहीं, घोर निंदनीय है। केजरीवाल का तो गिरगिट जैसा रूप रंग जो है ना, ये बदलते रहता है। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ऑक्सीजन के मीटर में, तो इनका पेपर में स्टेटमेंट देखा हूँ, हमने 2 करोड़ दिल्ली वासी के लिए लड़ा, तो हमारे ऊपर आरोप है तू गिरगिट जैसे तू सच को क्यों नहीं स्वीकार करता है? अगर तू सच को स्वीकार करता है, हमने गलती की, तो ये बहुत बड़ी वाहवाही होती तुम्हारी। लेकिन तुम तो चोरी भी करते हो, सीनाचोरी भी करते हो। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितना एविडेंस तैयार हो रहा है, इस एविडेंस का जवाब आज न कल इस सरकार को, केजरीवाल की सरकार को देना होगा। रह गया लॉकडाउन में, इन्होंने जितना प्रवासी मजदूरों के साथ जितना ये अन्याय किया है ना, वो अन्याय उसका अभी इनको कुछ नहीं सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी ये जिस जगह बैठा हुआ है, कुछ कानूनी पाबंदियां हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन जिस दिन कानूनी पाबंदियां खत्म हो जाएगी, या जिस दिन बम महाराज नौहटिया 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर और शपथ ग्रहण ले लेगा, उसके बाद इसको पता चलेगा कि ये जो गिरगिट बन रहा है ना, इनकी सही रूप में इसको लेके आ जाऊंगा मैं ये कह देना चाहता हूँ। ठेकेदारों ने भी, डिपार्टमेंट ने भी और दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन में अपने पहचान के मजदूरों को तो भरपूर सब कुछ दिया, लेकिन जो जेन्युइन मजदूर है उसको इसने न 5,000 दिया, न 10,000 दिया, न खाने का सामान दिया, न कुछ भी दिया। और बाकी जो इनके थे, इनको तो इन्होंने दिया ही। अगर इनको ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपने लेबर कार्ड की, एक लेबर कार्ड की पहचान करा लीजिए, जांच करा लीजिए, और पता चल जाएगा उसमें लेबर कौन है और बगैर लेबर कौन है। कोठी वाले मतलब बड़े बड़े पैसे वाले लेबर कार्ड बना के सुविधा ले चुके हैं। लेबर कार्ड पे जो धांधली हुई है, काफ़ी NGO भी शामिल हुए, काफ़ी लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये धांधली दिल्ली सरकार जो है ना, केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर आया था, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। ये भ्रष्टाचार में सिर्फ इनका कोई छेड़ नहीं रहा है, तो ड्यू टू मीडिया को इतना पैसा ये दे दिया है कि मीडिया ने इसको कुछ पूछ रहा है और न कुछ सवाल पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि हमेशा इसको पर्दा ढक रहा है। लेकिन कब तक ढकेगा मीडिया? जब मीडिया के गर्दन पर खुद कानून का तलवार लटक जाएगा, तो ये नहीं भी ढक पाएगा।